देवादिदेव एक हजार श्री नेमिनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु की जय। विगत कई महीनों से जिस विषय को लेकर अपन सभी चल रहे हैं, अपनी लाइफ को हम सुखी कैसे बनाएं, खोज करना है। कौन सी खोज? जो हर जीव चाहता है। आप और हम क्या चाहते हैं? जीव की डेफिनेशन आती है, दुखात बिभेति सुखम वांछति इति जीव। दुखों से जो डरता है और सुख की इच्छा करता है, वह जीव कहलाता है। इस पर्सपेक्टिव में देखें, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस संसार में सिर्फ सुख ही चाहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। और उसी को पाने के लिए अपनी क्षमता के अनुरूप, अपने ज्ञान और विवेक के अनुसार वो हमेशा कोशिश करता रहता है, इसी सुख को खोजते रहता है। आप लोग भी सुख को खोजते हो कि नहीं सोचते? मिलना नहीं मिलना ये सेकेंडरी है। क्या कभी हमने खोजने की कोशिश की? कितने लोगों ने खोजने की कोशिश की? मिलेगा तो बाद में, जब तक खोजेंगे ही नहीं तो प्राप्त कैसे होगा? और खोजा तब जाता है जो होता है लेकिन खो गया है। वर्ड अपने आप में कह रहा है, खोज मीन्स टू डिस्कवर, डिस्कवरी करना। डिस्कवरी किसकी की जाती है? जिसका एग्जिस्टेंस होता है उसकी, कि नॉन एग्जिस्टेंस की डिस्कवरी की जाती है? टू वर्ड्स आते हैं, वन इज इन्वेंशन, अदर वन इज डिस्कवर। इन्वेंशन उसका होता है जिसका अस्तित्व नहीं है, उसका हम आविष्कार कर लेते हैं। लेकिन खोज उसकी होती है जिसका अस्तित्व तो होता है लेकिन वह कहीं खो गया है, अथवा हम उसे भूल गए हैं, अथवा वह गुम गया है। पहले हमारे पास था पर अभी हमारे पास नहीं है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि पहले वो वस्तु हमारे पास थी, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास थी, अभी वी हैव लॉस्ट। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि थी लेकिन हमें पता ही नहीं था, किसी और ने हमें बताया कि तुम्हारे पास वो वस्तु थी, बड़ी वैल्यूएबल थी, उससे कीमती कुछ भी नहीं था, अथवा उससे कीमती कुछ भी नहीं है। आज तक तुमने उसे जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। तुम खोज में लगे हो, लेकिन खोज करना है तो उसकी खोज करो। अर्थात आज तक हमने उसे देखा नहीं। किसी के बतलाने पर हमारे मन में वो क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि जब है वो तो कहाँ है, कहाँ हम ढूंढें, तो एक खोज शुरू होती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है। अब तीसरी सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास है
ठीक उससे विपरीत है। जो हमने पाया है, जो हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जिसे हम जी रहे हैं, उसमें सिवाय पीड़ा के, कष्ट के, परेशानी के, दुखों के कुछ नहीं है। उन दुखों से आहत होकर के व्यक्ति इतना थक चुका है, परेशान हो चुका है, उसके मन में एक इच्छा जागृत होती है, इससे ऊपर उठना चाहिए। मैं बड़ा पीड़ित हो चुका हूं, अब कहीं चैन नहीं, कहीं आनंद नहीं मिल रहा। जब पीड़ा अंदर से पैदा होने लगती है तो उसको दूर करने का उपाय भी वो खोजने की कोशिश करता है। ये तीसरी कंडीशन। हमारी बात समझ में आ रही है? अब हम किसी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। एक खोज होती है उस वस्तु की जो मटेरियल होता है, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं उस ब्लिस की, उस आनंद की, उस सुख की। वो सुख ऐसा नहीं है कि जो पहले हमारे पास था लेकिन हमने उसे खो दिया। पहली कंडीशन नहीं हमारे साथ। दूसरी कंडीशन है कि कोई हमें समझाता है तब हम उसे खोजते हैं। क्यों? जब हम सुख की बात कर रहे हैं, कोई आपको बतलाता है जीवन में सुख है, उसे पाओ, उसे ढूंढो, तो आप खोजते हो। कि आप स्वयं अंदर से प्रेरित होते हो, अपने दुखों से ऊपर उठने के लिए भावना करते हो, हम उस सुख को खोजेंगे। बताना। हाँ, इन्फ्लुएंस होते हैं। अच्छा, अंदर से इम्पल्स पैदा होने लगता। जब तक अंदर से वो भावना नहीं पैदा होगी तब तक आपकी सही खोज शुरू भी नहीं होगी। किसी से इन्फ्लुएंस होकर के, किसी से के समझाने पर यदि हम कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा पुरुषार्थ नॉट नेसेसरी कि सही हो ही जाए। अंदर वो जुनून पैदा ही नहीं होता है। अंदर वो जुनून तब पैदा होता है जब हमारा आंतरिक हिस्सा कुछ कहता है, अंदर से वो ललक पाने की पैदा होती है, तभी हम वो पुरुषार्थ करते हैं खोजने का सही। प्राय सबके साथ क्या होता है, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वर्षों से सुनते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं, शास्त्र को आपने खूब पढ़ा, कई प्रवचनों को आपने सुना, कई पुस्तकों को छाना, लेकिन आज तक अंदर से आप प्रेरित नहीं हुए, क्योंकि वह इम्पल्स आपका अंदर से नहीं था ना। दूसरों की, गुरुओं की बात को सुनकर के, किसी बड़े की बात को सुनकर के, शास्त्र की पंक्ति को सुनकर के अथवा पढ़ करके थोड़ा थोड़ा आपको लगता तो है कुछ करना चाहिए, सही कहा जा रहा है, ऐसा लगता है ना। जब समझाया जाता है, जब भी कोई प्रवचन सुनते हो, तात्कालिक कुछ लगने लगता है, हाँ गुरु महाराज सही कह रहे हैं, करना चाहिए अपने को भी खोज। लेकिन उठ करके यहां से चले जाते हो, फिर भूल जाते हो, छोड़ देते हो, उसी में रम जाते हो जहां आप रह रहे हो, वही करने लगते हो जैसे आज तक आप करते हुए आए हो। यदि हम उसी में रमने लगते हैं, वही करने लगते हैं, तो सीधा सा इसका कंक्लूजन यह निकलता है, अंदर से वो भाव अभी पैदा ही नहीं हुआ है। सही कह रहे हैं ना? क्यों? अब अंदर से भाव अपने आप भी हो सकता है, पीड़ा से प्रभावित होकर के। अंदर से भाव किसी के समझाने पर भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कोई समझा रहा है तो वो व्यर्थ जा रहा है। जो खो चुका है, यदि कोई हमारे लिए उसकी आइडेंटिटी करा दे, पहचान करा दे, तो भी हम उसे जान सकते हैं और उसके प्रति इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। वहां पे भी हो सकता है, लेकिन जनरली जब तक अंदर से ना हो, यदि अंदर से वो प्यास एक बार पैदा हो जाए तो व्यक्ति फिर रुक नहीं सकता।
नहीं रुक पाएगा वो। कितने भी बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स उसकी लाइफ में क्यों ना आ जाए, वो नहीं रोक पाएंगे उसे। हर बैरियर को, हर अवरोध को पार कर जाएगा। कितनी भी निगेटिव शक्ति क्यों ना हो, उसे नहीं रोक पाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी प्यास भीतर की है। उस प्यास के आगे बाहर के सारे रोड ब्लॉक्स बौने साबित हो जाते हैं। ये तब होता है जब वो प्यास भीतर की होती है, जैसे एकलव्य के साथ था। एकलव्य की प्यास बड़ी भीतर की थी, अंदर की थी। उसकी लाइफ में रोड ब्लॉक्स के अलावा कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने प्राप्त कर लिया। आपकी और हमारी कैसी है प्यास? चलो आपकी प्यास की बात कर लेते हैं पहले। जिस खोज को आप हमारे कहने पर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? सुख की खोज करना है तो हमारे कहने पर आप सोच रहे हो कि आपका अंदर का भाव है, अंदर की प्यास है, अंदर की ललक है, क्या है? बताना, बोलो। नमस्ते महाराज जी। और महाराज जी, हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है वो इम्प्लिसिट है, मतलब वो अपने आप आएगी। जैसे शुदा है, इंसान को भूख लगी और उसको कुछ खाने को चाहिए तो अपने आप अंदर से आ रहा है। हाँ, और वो ठीक है। भोजन की तलाश में घूमता है, चाहे सालों पहले की बात करें, जब कोई बताया भी नहीं हुआ किसी ने कि इसको खाने से भूख मिटेगी। चाहे प्यास हो, चाहे फिर किसी के जाने से सुख होता है या जाने से दुख होता है, वो सब अंदर के भाव हैं। लेकिन हमने जैन कुल में पैदा हुए या आप या आचार्य जो भी हुए होंगे, उन सबको किसी ने शुरू में बताया होगा कि मोक्ष कुछ है। नहीं, मोक्ष के पीछे हम लोग पड़े ही नहीं है। कौन कहता है हम अनंत सुख तो उसी को बोलते हम हैं। मोक्ष नहीं चाहते कभी? कौन चाहता? कौन कहता है ये मार्ग तो वही है ना महाराज जी। अच्छा से भी मोक्ष नहीं चाहते? बिल्कुल गलत फहमी में आप जी रहे हैं। अच्छा, हम तो कभी नहीं मोक्ष चाहते। तो फिर लेकिन ये जो सुख जिस चीज के लिए आप मतलब हम लोग भी जब धर्म को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक भीतर अंतिम भाव तो वही रहता होगा। बिल्कुल नहीं है, हमारा तो भाव बिल्कुल नहीं मोक्ष का, और न ही आचार्य भगवान का भाव है। हमारा भाव है, आचार्य भगवान का भाव, दुखों से ऊपर उठने का। जब हम दुखों से ऊपर उठने की भावना करते हैं तो जो मिलता है वो मोक्ष है। मोक्ष की इच्छा नहीं है हमारी। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन उसको समझो थोड़ा सा। बट भाई वो हमें मोक्ष नहीं पाना है, क्योंकि मोक्ष तो हमें दिखता ही नहीं है। मोक्ष का हमने अनुभव ही नहीं किया है। हमने कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता मोक्ष कहाँ है। हमारा एक्सपीरियंस क्या है, क्या कह रहा है, हमारा अनुभव क्या कह रहा है? सबका अनुभव कहता है वो दुखों से बड़ा ग्रसित है, परेशान है, पीड़ित है। जब वो इतना पीड़ित हो जाता है, इतना पीड़ित हो जाता है, छटपटाने लगता है, उसके मंदिर में एक भाव पैदा होता है, कैसे भी ऊपर उठा जा सकता है कि नहीं? कोई रास्ता है कि नहीं? कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं ऊपर उठ सकूं, कुछ जिस पर चल करके इससे मैं मुक्ति पा सकूं, निजात पा सकूं। बस सारी साधना, सारा पुरुषार्थ, सारी खोज इस दुखों से को जीतने का है। बट वो रास्ता किसी ने समझाया तो दुखों को जीतने की जो साधना है, भावना है, उसके बाद जो मिलेगा उसका नाम शास्त्रों में मोक्ष कह दिया गया है। वैसे बट उसकी समझाया तो गया मोक्ष का अर्थ है जैसे अपरिग्रह ही सुख देगा, ये मालूम। मोक्ष जो वर्ड बना है मुचलरी धातु से संस्कृत में बना है, और मुचलरी धातु जो कहलाती है, वर्ब कहलाता है, उसका अर्थ होता है छोड़ना। पाना तो है ही नहीं मोक्ष कहीं पे, और उसी से मोक्ष शब्द बना है, तो वहां कहीं पाने की बात नहीं है। मोक्ष शब्द बोलते ना, मैं इससे मुक्त हो गया, क्या कहते? वह जीव मुक्त हो गया है। मुक्त हो गया का अर्थ क्या हुआ? किसी ने उसे पकड़ करके रखा था, जो बंधन में था, बंधनों से जकड़ करके रखा था। कोई ऐसा था जो उसे बांध करके रख रहा था। उस बंधन को तोड़ करके वो मुक्त हो गया, वो आजाद हो गया, वो स्वतंत्र हो गया। तो हम बंधन से बंधे हुए हैं, दुखों के बंधन से। हमारा सारा पुरुषार्थ जो है उस दुखों को जीतने का है, दुखों से ऊपर उठने का है। और जो हम दुखों से ऊपर उठने की भावना करते हैं, जो पाएंगे वो सुख है। तो यदि हम कह रहे हैं सुख की खोज, वैसे देखा जाए तो सुख की खोज नहीं कर रहे अपन, दुखों से ऊपर उठने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
अदर वे में फिर उसी का नाम मोक्ष आ जाता है। फिर लोग कहते हैं हाँ भगवान मोक्ष चले गए। मोक्ष कहीं ऊपर नहीं होता है, मोक्ष तो यहीं होता है, बिल्कुल जहां बैठे हैं ना वहीं होता है मोक्ष। जैसे ही वो प्रभु समस्त कर्मों के बंधन को तोड़ देते वहीं मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। अब मुक्त होने के बाद नेक्स्ट समय, अगले समय में यह आत्मा ऊपर चले जाती है। तो मोक्ष सिद्धालय में जाकर के नहीं होता, सिद्धशिला में नहीं होता है। मोक्ष तो इसी पृथ्वी में होता है, यहीं होता है। उसका फल है कि फिर वहां मिल जाता है। तो हमारा पुरुषार्थ, हमारी राह, गुरुवर की राह पाने की कुछ है ही नहीं, मुक्त होने की है, छूटने की है, जिससे बंधे थे उससे ऊपर उठने की है। और वो उठने की भावना तब पैदा होती जब अंदर ही अंदर लगने लगता है कि बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, कष्ट में डूबे हुए हैं, कब इससे ऊपर उठेंगे। वो अंदर की प्यास, वो ललक फिर व्यक्ति को रोक नहीं पाती, खिंचते चले जाती। हाँ बोलिए। हाँ मार्ग है, जिस मार्ग की ये मार्ग तो किसी ने समझाया, मार्ग बताने वाला है, नो डाउट। वो हम नहीं कह रहे मार्ग बताने वाला नहीं है, मार्ग बताने वाला है। वो बता रहा है कि देखो तुम जहां फंसे हो ना, वहां सिवाय दुखों के कुछ नहीं है। जिसे तुम सुख मान रहे हो उसमें सुख है ही कहां। वो एक आभास है, वो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। लगता है कि सुख है पर उसमें सुख कहां है। मृग मरीचि का जिसे नाम दिया है शास्त्रों में, लगता है दूर पानी है। रास्ते पे जब चलते हैं, आप ड्राइव करते हैं गर्मी के समय, लगता है कि वहां पानी है, पास जाकर के देखते हैं कुछ नहीं है। लगता है वो आकाश पृथ्वी से मिलता है क्षितिज पर वहां पहुंचते हैं सब गायब हो जाता है। लगता है हड्डी में सुख है, चबाता है थोड़ी देर तक। वो डॉग क्या होता है, जबड़ों से खून आ जाता है, उससे फिर रियलाइज होता है अरे इसमें सुख तो था ही नहीं। मैं चबा रहा था इस हड्डी को, रस मेरे ही भीतर से पैदा हो रहा था, उससे मैं सुख मान रहा। जब खुजली होती है लगता है कि आनंद आ रहा है, खुजाने के बाद वहीं पर ब्लीडिंग होने लगती है, तो वही दुख में बदल जाती है। पानी पीने के बाद लगता है आप सुखी हो रहे हैं, आप प्यास को बुझाते हो। खाने के बाद आपको लगता है सुख मिल रहा है। विषय भोगने के बाद लगता है सुख नहीं, वहां पीड़ा को शांत करते हो। इसी का नाम इल्यूजन है, भ्रम है, मिथ्या है, माया है। कहा जाए शास्त्रों में अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग दर्शन में उसे अलग तरीके से समझाया है। कोई इसे मिथ्या कहता है, कोई इसे माया कहता है, कोई इसे इल्यूजन भ्रम कहता है, कोई इसे संसार कहता है, कोई कहता है सुखाभास है, क्योंकि आभास देता है। और जो आभास देता है वो होता नहीं है, वो सपने की भांति होता है, एक्चुअल में होता नहीं है। पर सपना जब हम देखते हैं तो लगता है बिल्कुल हमारे साथ वैसा ही घट रहा है, होता है ना। जब भी कोई व्यक्ति सपना देखता है, कोई भी सपना देखे, वो भोजन कर रहा है, उससे बड़ा आनंद आता है। जैसी निद्रा खुलती है, अरे कुछ है ही नहीं, पर फीलिंग क्या हो रही थी, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं विषय भोग रहा हूं। सपने में ऐसा प्रतीत होता है पर एक्चुअल में होता नहीं है। तो जो दिखता हो पर हो ना, उसे आभास कहा जाता है। अब आप कहोगे कि यहां आभास कहां हो रहा है, विषय भोग में आभास होता है क्यों? आइसक्रीम खाने में आभास होता है, वहां तो टेस्ट आता है। टेस्ट आता है कि आभास आता है? सपने में जो ड्रीम्स में आप देखते हो और आप आइसक्रीम खा रहे हैं, स्वीट खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, व्हाटएवर कुछ भी खाते हो, सपना और एक्चुअल में खाना दोनों एक ही है? नहीं है। फिर भी शास्त्रों में से आभास का नाम दिया है। क्यों आभास का नाम दिया है? टेम्पररी है, तुरंत छूट जाता है। और जो छूट जाता है वह एक इल्यूजन ही माना जाता है। सपना भी कुछ पलों के बाद छूट जाता है,
और वह स्वाद भी चंद सेकंड के बाद चला जाता है। उसे क्षणिक सुख कह सकते हैं। तो जो भी क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होता है, उसके लिए कह दिया आभास है। क्योंकि सुख तो ऐसा होता है जहां आभास की बात नहीं, वो फिर हमेशा के लिए हो, परमानेंट हो। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इस मार्ग में चलने वाले जो भी हैं, कुछ पाने के लिए नहीं चल रहे हो, बंधनों को तोड़ने के लिए चल रहे हैं, दुखों को जीतने के लिए चल रहे हैं, दुखों से ऊपर उठने के लिए चल रहे हैं। सारी साधना इस ओर चल रही है। जब साधना पूरी हो जाएगी, दुखों से ऊपर उठ जाएंगे, तो जो मिलेगा उसका नाम है सुख है। इस कारण शास्त्रों में उसे कहा है, आकुलता बिन जो पाता है, जो मिलता है, निराकुलता ही सुख कहलाता है। छड़ाला में कहा है ना, पंक्ति आती है ना, आकुलता शिव पत में शिव मग में नाही ताते, ऐसी कुछ पंक्ति है ना, शिव मग चलिए, ऐसी कुछ है। आकुलता वहां पर नहीं है, यानी सुख निराकुलता का नाम है। जहां सारी आकुलताएं व्यक्ति जीत लेता है, निराकुल हो जाता है। कुछ समझ रहे हो? अनुकूलता का नाम सुख नहीं है, और न ही प्रतिकूलता का नाम दुख है। थोड़ा और समझ ले इसे, क्योंकि कई अनुकूलता मिलने पर भी व्यक्ति दुखी रहते हैं, कई प्रतिकूलता मिलने पर भी कई व्यक्ति सुखी रहते हैं। तो अनुकूलता सो सुख नहीं है, और प्रतिकूलता सो दुख नहीं है। आकुलता सो दुख है, और अनाकुलता सो निराकुलता सो सुख है। फिर वह आप प्रतिकूल परिस्थिति में रहो अथवा अनुकूल परिस्थिति में रहो, दोनों ही परिस्थिति में यदि निराकुल हो तो आप सुखी हो। इस बात को समझना। क्या हम कह रहे हैं? अनुकूल मिले अथवा प्रतिकूल मिले, और हमें कोई विकल्प नहीं है, हम निराकुल हैं तो बड़े सुखी हैं, टेंशन फ्री हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या। वचन है ना, जो है सो है, क्या परेशानी। तो किसकी खोज करना है? सुख की। हाँ, सुख की खोज नहीं, मूल रूप से देखा जाए तो आकुलता को जीतने की खोज करना है, निराकुल रहने को खोज करना है। और हमारी आकुलता ही सबसे बड़ी दुख कहलाती है, क्योंकि आकुलता में व्यक्ति सहज नहीं रहता, उसकी एंजाइटी बहुत बड़ी रहती है। आकुलता मतलब एंजाइटी, और एंजाइटी में व्यक्ति कभी अपने में नहीं रहता है, और आनंद हमेशा अपने में रहने में आता। और आप लोगों को आनंद दूसरों में रहने में आता है ना। आप लोगों को आनंद किस में आता है? अपने में रहने में आता है। आपको आनंद अपने बच्चों में रहने में आता है, पति में रहने में आता है, पति पत्नी के साथ रहने में आता है, भोजन के साथ रहने में आनंद आता है, कुछ खाने में आनंद आता है, कुछ पीने में आनंद आता है, कुछ पहनने में आनंद आता है, कुछ ओढ़ने में आता है, कुछ जोड़ने में आनंद आता है। दुनिया को आनंद किस में आता है? अपने साथ रहने में नहीं आता, बस अपने को छोड़ के पर में आता है। अंतर समझना। अच्छा, अरे वाह, क्या डेफिनेशन बना दी उनने। बोले हमें आनंद पर में आ रहा है, इस कारण परमानंद है। इसका नाम नहीं है, वो परानंद है। परमानंद नहीं है। परमानंद तो परम का तो उत्कृष्ट है, और परानंद वो तो निकृष्ट माना जाता है। वो डॉग भी तो उस हड्डी में खोज रहा है उसे। किस में खोज रहा है? बेचारा ना समझ है ना। श्वान जो होता है ना समझ होता है ना, समझ नहीं है उसके पास, हड्डी को चबा रहा है, हड्डी के टुकड़े को मुंह में
लेकर के घूम रहा है, अज्ञानी है। अज्ञानी है? नहीं है, नहीं, वो श्वान अज्ञानी नहीं है। श्वान समझते हो क्या? संस्कृत वर्ड है, श्वान मीन्स DOG। हाँ, तो अज्ञानी है कि नहीं वो श्वान? बोलिए। ज्ञानी है महाराज, ज्ञानी है महाराज जी। वो श्वान ज्ञानी है कि अज्ञानी है? उसको बहुत कुछ चीजें समझती है, अपने से भी कभी कभी ज्यादा चीजें समझती है, ऐसे लगता है। नहीं नहीं, वो हड्डी चबा रहा है, अज्ञानी है। और आप लोग आप लोग किस में खोज रहे हो? वो हड्डी के टुकड़े में खोज रहा है, अब वो एक छोटे से टुकड़े में खोज रहा है, आप हड्डी के ढांचे में खोज रहे हैं। कितना अंतर हो गया? आपको पूरा स्केलेटल चाहिए। ऐसे चाहिए ना? थोड़ा भी कम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाओ, कर लो दो। क्यों क्यों रितेश? स्केलेटल में थोड़ा सा भी कुछ कमी आ जाए, हाँ, सपोज ऊपर वाली बोन ना हो, अथवा ये वाली बोन ना हो, चिन वाली, कि सर्वाइकल की ना हो, कौन सी बोन? कौन सी बोन ना हो कि पूरा स्केलेटल चाहिए? अब देखना, वो श्वान, उसे एक छोटा सा पीस चाहिए, आप लोगों को कितना चाहिए? बताओ तो सही। क्यों, आपको कितना चाहिए? बताना थोड़ा, कितना चाहिए? पूरा एक सिंगल पीस में काम चल जाएगा? इस ऊपर पूरा पूरा चाहिए, पूरा स्केलेटल चाहिए? कौन ज्यादा? अच्छा, कई, वो बोल रहे कई स्केलेटल चाहिए। हाँ, वो इतने में सेटिस्फाइड हो जाता है। आपको सारे जॉइंट सेट चाहिए? नहीं चाहिए? कौन ज्यादा महान है? किसकी खोज कैसी है? कैसी है खोज? क्या कहा जा रहा है? आप आकुलता को खोज रहे हो कि निराकुलता को खोज रहे हो? किसको खोज रहे हो? पर को खोज रहे हो ना? पर में सुख को खोज रहे हो? इल्यूजन है, भ्रम है, आभास है। बस अंतर यही है, जो सही सुख का खोजी होता है वो पर की ओर दृष्टि नहीं करता है, बस स्व की ओर दृष्टि करता है। पर में सुख है ना कहीं, खुद ही सुख की खान, निजी नाभि में गंध है, भ्रम ढूंढे भ्रम माहिए। ऐसी अच्छा सी नहीं, बहुत अच्छा हुआ लिखा है। पर में सुख कुछ है नहीं, निज ही सुख की खान, निजी नाभि में गंध है, भ्रम ढूंढे मृग ढूंढे भ्रम माही। पर में सुख कुछ है नहीं। जो मृग होता है, हिरण होता है, कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए पूरे वन में ढूंढता रहता है, जंगल की एक एक खाक छानते रहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो गंध कहां से आ रही है। गंध तो आ रही है, सुगंध बड़ी आ रही है, अच्छी आ रही है, लेकिन वो सुगंध आती कहां से है? वो कस्तूरी की आती है। कस्तूरी रहती कहां है? उसी की नाभि में रहती है, पर वो उस सुगंध को खोजते रहता है, जीवन भर खोजते रहता है। पर में सुख कुछ है नहीं, निज ही सुख की खान है, यानी हम स्वयं ही सुख की खान है। कैसे? जैसे वो मृग है जिसकी नाभि में ही वह कस्तूरी है, लेकिन उसे ना समझ करके वो बाहर ही खोजते रहता है। ऐसे खोजता है ना? आप लोग कहां खोज रहे हो? क्यों, कहां खोज रहे हो? किसके स्केलेटल में खोज रहे हो? स्केलेटल में खोजते हैं कि और थोड़ा और चाहिए? नहीं, स्केलेटल से तो डर लगता है, हड्डी के ढांचे से डर लगता है ना। यदि कंकाल खड़ा कर दिया जाए आपके सामने, किसी का भी, मेल का फीमेल का, दोनों का, डर लगेगा?
कि नहीं लगेगा? डर लगेगा रात के अंधेरे में कंकाल से आपकी भेंट हो जाए? हाँ, देखी हुई किसी हॉरर मूवी में देखा होगा आपने, अथवा हाँ क्या राम से ब्रदर्स हाँ किसी में देखा होगा, कोई पोस्टर देखा होगा स्केलेटल वाला देखा हो ना, कंकाल का, नरकंकाल जो है, सुख मिलता है उसमें कि वो भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। असुचि भाव, अरे वाह, किसको असुचि भावना पे असुचि भाव किसको पैदा होता है? थोड़ा सा क्यों असुचि भाव पैदा होता है? बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। ऊपर की लेयर, कुछ समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो आपका सुख परानंद और योगियों का सुख परमानंद। हाँ? पर में जो आनंद माने सो परानंद, और परम मैंने उत्कृष्ट में जो आनंद माने सो परमानंद। आप कहोगे महाराज कुछ मिलता तो है, भले ही क्षणिक है, तात्कालिक है, पर कुछ तो आभास नहीं, वो एक्चुअल फीलिंग होती है। वहां आभास तो नहीं होता ना। चॉकलेट खाने में आभास होता है क्या? क्यों? जब आप चॉकलेट खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, स्वीट्स खा रहे हो, आभास होता है कि कुछ मिलता है? मिलता है। तो फिर आभास क्यों कहा उसे? वो और क्रेविंग बढ़ाता चला जाता है, और इच्छा तृष्णा और बढ़ाते चले जाता है। पूरी होती है तृष्णा खाने के बाद, तात्कालिक तो हो जाती है, नहीं होती। तृष्णा उसे कहते हैं जो खाने के बाद बढ़ती चली जाए। संतुष्टि उसे कहते हैं जो शांत होती चली जाए मिलने के बाद। हाँ? आपको खाने के बाद संतुष्टि मिलती है कि और इच्छा पे और बढ़ती है? तुरंत तो नहीं, बट बाद में हो जाती है फिर अच्छा, से। तुरंत तो अच्छा लगता है, बाद में शुरू हो जाती है फिर से। वो पूजा करते हो ना आप, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला है। वो अग्नि में, जलती हुई अग्नि में ईंधन डालते चले जाओ, डालते चले जाओ, शांत हो जाती है अग्नि और बढ़ती चली जाती है। तृष्णा रूपी अग्नि में कुछ भी डालते चले जाओ, वो और बढ़ती चले जाती है, बढ़ती जाती है ना। जितना अलग अलग टेस्ट करते हैं उतना वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्या हमने शुरुआत किससे की थी? हमें कुछ नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा। हाँ, किसकी खोज कर रहे हो आप लोग? सुख की खोज कि दुखों से ऊपर उठने की खोज। हमने शुरू इससे किया था, प्यास भीतर से पैदा होना चाहिए। महाराज जी, हमें डिस्कवर करना है, इन्वेंट नहीं करना है। और डिस्कवरी उसकी होती है जिसका एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है, पर वो हमें अभी नजर नहीं आ रहा है, वर्तमान में दिख नहीं रहा है। और ऐसा भी हमारे साथ नहीं कि पहले था वो गुम गया है। ये कंडीशन हमारे साथ, सबके साथ नहीं है। हम सबके साथ क्या है कंडीशन जिसका हमें अनुभव होता है? एकमात्र, सिर्फ और सिर्फ दुख, दुख और दुख, आकुलता, एंजाइटी, परेशानी, पीड़ा। जीवन भर इसी का एक्सपीरियंस होता है, इसका अलावा और कुछ नहीं होता है। तो जो व्यक्ति अब उन दुखों से परेशान होता है, अंदर से हो जाता है परेशान, अब वो सोचता है कि नहीं अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, भोगते भोगते बहुत हुआ, दौड़ लगाते लगाते बहुत हुआ, सहन करते करते
अब कुछ ऐसा करना है इससे मैं मुक्त हो सकूं। सही खोज उसकी शुरू होती है। या तो वो स्वयं इस प्रकार की फीलिंग्स भावना पैदा करने लगे, अथवा स्वयं उसको ये भाव पैदा नहीं हो रहा है तो कोई उसे समझाता है, कोई गुरु उससे कुछ कहते हैं। हाँ, गुरु उसे सही बताते हैं कि जिसे तुमने सुख माना है वो आभास है। जैसे भी रियलाइज करता है, अरे ये तो आभास है, मेरा भ्रम है, वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, तो भी उसकी दौड़ सही शुरू हो सकती है। हो सकती, कोई उसमें बात नहीं है कि नहीं होगी। इसी का नाम शास्त्रों में देशना लब्धि कहा है। गुरु की देशना मिलते ही, गुरु का उपदेश मिलते ही, सही ज्ञान मिलते ही उसकी दिशा फिर अब सही हो जाती है। अब वह भी सोचने लगता है, अभी तक जो मैं दौड़ रहा था, जो ललक मैंने रखा था अंदर से, पाने की भावना रखी थी, वो गलत थी। आज मुझे महसूस हुआ कि सही कुछ और ही है। तो इस केस में अंदर से उसकी प्यास पैदा हो सकती है, गुरु के निमित्त से होती है, नो डाउट। बस हमारा कहने का इंटेंशन इतना ही है, चाहे वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, चाहे गुरु के द्वारा आपको मोटिवेशन मिले, निमित्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना वो प्यास की भावना चाहिए। यदि वो प्यास की भावना आपकी अंदर से चाहे स्वयं पैदा हो गई अथवा किसी के समझाने पर पैदा हो जाए, फिर उसके बाद जो आप खोज करोगे, वो अद्भुत खोज करोगे। वो कहलाएगी सही सुख की खोज, दुख से मुक्ति की खोज। हाँ हाँ, अनुभव तो स्वयं का होगा, प्रेरणा गुरु की रहेगी, उपदेश उनका रहेगा, शास्त्र पढ़ करके मिलेगी, लेकिन संवेदन स्वयं का होता है, अपने आप का होता है। संवेदन दूसरों का नहीं हो सकता, तो संवेदन अपना होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं इतने टैलेंटेड होते हैं, उन्हें कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, अपने दम पे सब कुछ कर जाते हैं। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स, कैलिबर तो होता है उनके पास, टैलेंट होता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते हैं, तो कोच उसकी लाइफ में आ जाता है। वो कोच उसके टैलेंट से उसका परिचय करा देता है, बस इतना ही अंतर, ज्यादा अंतर नहीं है। कोच का काम, गुरु का काम सिर्फ इतना ही कि तुम्हारे टैलेंट से तुम्हारा परिचय करवा दे, लेकिन करना आपको स्वयं होगा। गुरु नहीं करेंगे आपके लिए, कोच नहीं करेगा। तो यदि हम इतने टैलेंटेड नहीं है कि स्वयं अपने बल पर सेल्फ मोटिवेटेड होकर के कर सके, तो ठीक है, गुरु की आवश्यकता पड़ जाए तो ले लेना उनका सहारा। लेकिन सहारा लेने के बाद भी प्यास आपकी अपनी होना चाहिए। अभी सबके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है, आप लोगों की प्यास भीतर की नहीं, सत्य कह रहे हैं, अंदर की नहीं है। वह तड़पन, वो आकुलता आपके अंदर की नहीं है, जैसी आकुलता आपकी विषयों की होती है, जैसी आकुलता उस स्केलेटल की होती है ना। उस हड्डी के ढांचे की जैसी आकुलता होती है, वैसी आकुलता उस दुख से ऊपर उठने की नहीं है। जिस दिन वो आकुलता भीतर से पैदा हो जाएगी, कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, कोई परिवार का बंधन आपको जकड़ नहीं पाएगा, कोई बच्चों का मोह आपको अवरोध बन करके उपस्थित नहीं हो पाएगा, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसे की लालसा आपको वहीं नहीं रोक देगी, क्योंकि वो बंधन बड़े नाजुक बंधन है। लोहे की जंजीर का बंधन मजबूत होता है कि हमारे अज्ञान का बंधन ज्यादा मजबूत होता है, मोह का बंधन ज्यादा मजबूत होता है। कौन सा बंधन? मोह का बंधन बड़ा खतरनाक होता है, दिखता नहीं है पर छोड़ता नहीं है। लोहे की वो जंजीरों का, सांकलों का बंधन भले ही दिखता है बड़ा कठोर है, पर उसे तोड़ना बड़ा आसान है, कोई भी तोड़ सकता है उसे।
लेकिन उस अज्ञान और मोह के बंधन को तोड़ना बड़ा कठिन है ना। छद्म शत्रु हमेशा खतरनाक होता है, छिपा हुआ शत्रु हमेशा खतरनाक होता है। वो कब अटैक करते पता नहीं चलता। सामने खड़ा हुआ शत्रु है, इतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि हम भी अलर्ट रहते हैं। सामने है, लड़ने के लिए खड़ा है, हम भी अलर्ट हैं, वो भी अलर्ट है, इतने खतरे नहीं रहेंगे। लेकिन कोई पीछे से आके वार कर दे, खतरे से खाली नहीं है। और एक ऐसा शत्रु जो मित्र के रूप में हो, वो और भी ज्यादा डेंजरस। जो आपके साथ मित्र बन करके रह रहा हो, लेकिन वो है आपका शत्रु, वो और ज्यादा खतरनाक, कि हम पहचान ही नहीं पा रहे। हम कुछ समझ कुछ और है और वो है कुछ वो और। तो दूसरे देश में रहते ना, क्या बोलते उससे, जासूसी करते हैं, हाँ क्या बोलते उसे, स्पाइंग करते हैं। वो सबसे खतरनाक होते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है तो हमारे अपने ही हैं, ऐसे ही लगता है ना। बेटा तो मेरा अपना ही है, पति तो मेरा अपना ही है, और पत्नी तो मेरी अपनी ही है, ऐसे ही लगता है। क्यों पराग, आपकी है ना पत्नी? नहीं है, बेटा तो आपका ही अपना है ना। क्या है? अरे आपका है ना, वो हमेशा साथ रहेगा, हमेशा साथ देगा। नहीं, नहीं है, बेटी तो आपकी है, अपनी है। अब ये एक नया अवतार दिखने में आ रहा है कि मेरा है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे पिता, मेरा संबंधी, मेरा सब कुछ। पर उससे खतरनाक कुछ नहीं है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, जिनसे मेरे कर्म बड़े फले फूले, मैं मित्र कैसे, और जिनसे मेरे कर्म गले नष्ट हो, वे शत्रु कैसे। क्या कहा? जिनसे मेरे कर्म फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं, वो मित्र कैसे। तो आपके बेटे से आपके कर्म, आपकी पत्नी से आपके कर्म तो बहुत पुष्ट होते होंगे कि नष्ट होते? पुष्ट होते होंगे। तो वो मित्र है कि शत्रु है? वो मित्र कैसे? हाँ। और जिनसे मेरे कर्म गले नष्ट हो, वे शत्रु कैसे। शत्रु सामने है, हमारी समता बरकरार है, तो हमारे कर्म नष्ट हो रहे हैं ना, तो शत्रु कैसे। और वे परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर्स, उनसे मोह बढ़ रहा है, वो मित्र कैसे। क्या समझ रहे हो? तो समझ रहे हो, बस यही भ्रम कहलाता है। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। आप मित्र के वेश में, परिवार के वेश में शत्रुओं की सेना को पाल रहे हो। शत्रुओं से घिरे हुए हो 24 घंटे, वो आपकी हर सीक्रेट बात जानते हैं। हाँ, हर सीक्रेट उसको पता है। जब शत्रु को सारे सीक्रेट्स पता हो, फिर आप उनसे जीत नहीं सकते। जीत सकते तो कई तो ऐसे भी जो आपको ना पता, वो आपके बारे में जानता होगा, होता होगा ना, होता है। तो वो मित्र है कि शत्रु है? उनसे बच करके रहना। इनसे बचना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दिखने में आ रहा है मेरे अपने हैं, मेरा ही तो बेटा है, मेरी ही पत्नी है, मेरे ही परिवार है। पर कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, फैक्ट तो यही है, यही शत्रु हैं।
यही डुबोने वाले हैं, यही पराजित कराने वाले, यही फंसाने वाले, यही दुखी बनाने वाले हैं। कुछ समझ रहे हो? हमारी बात नहीं समझ में आ रही है? तो आपकी खोज कौन सी चल रही है? दुख की खोज कि सुख की खोज? किसकी खोज चल रही है बताइए? दुख की खोज। हाँ। अच्छा, खोज तो सुख रहे हैं लेकिन साथ में दुख लेके चल रहे हो, पार्टनर दुख को बनाया करके रखा। हाँ, सबके पार्टनर दुख वाले हैं, खोजने सुख निकले हो, क्या मिलेगा? हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। जब भी बहुत ऐसे पीड़ा होती है तो अंदर से भाव आता है कि इन विकल्पों में नहीं उलझना है। हाँ। और मेरा आत्म कल्याण हो, आत्मोन्नति हो, ये जो भाव है वो प्यास कह सकते क्या? उसको प्यास कह सकते क्या? अच्छा, जब प्यास अंदर से लगेगी ना तो पानी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वो पानी को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। बहुत तीव्र जब प्यास लगती है तब वो होता है, थोड़ा प्यास लगी लेकिन अभी ठीक है, नहीं भी मिले तो चल जाएगा। अभी स्थिति सबकी ये है, अभी तीव्र प्यास नहीं है। नहीं, बिल्कुल तीव्र प्यास नहीं है अभी आपकी। अंदर से ये भाव होता है कि नहीं मेरे को आत्म कल्याण करना है, मेरा आत्म कल्याण हो, ये भाव जो। हम तो आत्म कल्याण की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो दुखों से उठने की बात कर रहे हैं। अभी वो पीड़ा भीतर की है ही नहीं, तभी तो बात समझ में नहीं आती है। हाँ बोलिए। महाराज जी, दुख को समझे कैसे? मतलब सच्ची डेफिनेशन क्या है उसमें? दुख समझे कैसे? हर छोटे छोटे इसमें भी दुख होता है, बड़ा भी दुख होता है, तो दुख को कैसे लिमिट कर सकते हैं अपन? लिमिट करने की बात करके समझने की बात कर रहे हैं आप? समझ के लिमिट कैसे कर सकते हैं? मतलब ये दुख है ही नहीं करके कैसे वो भावना ला सकते हैं? आकुलता की भावना पैदा हो रही कि नहीं होती है ना? बस वही दुख है, वही पीड़ा है, और क्या है? हम अपने में नहीं रह पा रहे, हम सहज नहीं रह पा रहे हैं, वही दुख है। हमें अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कुछ चाहिए, यही तो दुख है। हम दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं, यही तो दुख है ना? नहीं दुख? अपने सुख को पाने के लिए, उस भूख को शांत करने के लिए, उस पीड़ा को शांत करने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, दुख नहीं है? मुझे दे दो, भूख लगी है, प्यास लगी है, खुजली हो रही है, खाना है, पीना है, पहनना है, ओढ़ना है, विषय भोगना है, ये दुख नहीं है? अरे सुख तो वो होता है, जो सुख होता है ना कभी हाथ नहीं फैलाता, दूसरों को दिखता ही नहीं, वो तो अपने को दिखता है। जो दूसरों के आगे हाथ फैला रहा है वो गुलाम कहलाता है, दास कहलाता है, नौकर कहलाता है। और नौकर, गुलाम, दास कभी सुखी नहीं होता। होता है? सुखी हमेशा मालिक होता है, ऐसी है ना? सुखी हमेशा मालिक होता है, नौकर कभी सुखी नहीं होता है। जो अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए किसी दूसरे को देख रहा है, पर को देख रहा है, इससे बड़ा दुखी क्या होगा? कौन होगा? कुछ समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? तो जब जब हम कुछ पाने के लिए कहीं बाहर देखने लगे, बाहर खोजने लगे, तो समझना हम दुखी हैं। और जब जब कुछ पाने के लिए अंदर खोजने लगे तो समझना हमारा रास्ता सुख का रास्ता है। बिल्कुल, हमारी खोज वास्तव में सुख की खोज है। योगी जो होते हैं, साधु, यही करते हैं। वो अपनी दृष्टि पर से हटाकर स्व की ओर लाने लगते हैं। पर को नहीं देखेंगे, वह स्व को ही देखेंगे। पर के आगे हाथ नहीं, खोजेंगे स्व के भीतर, क्योंकि पर हमेशा जुदा हो जाएगा, दूसरा हमेशा छूट जाता है। हमारा स्व कभी नहीं छूटता, हमेशा रहता। वो फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए है। हमारी आत्मा हमसे कभी अलग नहीं हो सकती, हमारी क्वालिटीज हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। जो भी बाहर से ओढ़ा होगा वो छूट जाएगा, ये नियम है, फैक्ट है। ऐसे ही है ना? आज तक आपने सिर्फ बाहर से कलेक्ट करने की कोशिश की है, जोड़ने की कोशिश की है। विषय थोड़ा गहरा हो रहा होगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, गहरा हो गया ना?
हम तो बैठे थे आप लोगों के प्रश्नों के समाधान करने के लिए। हाँ, क्या प्रश्न, क्वेश्चंस क्या? आज से टाइम हो गया है। हाँ बोलिए। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि संसार में दुख है और आकुलता में दुख है। हमने नहीं कहा संसार में दुख है, जहाँ आकुलता है वहाँ दुख, हमें क्या है? जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। हाँ। पर ये ऑटोमेटेड रिएक्शन जैसा रहता है अंदर से, जैसे कुछ भी देखते हैं या कैसी भी सिचुएशन आती है, ये ऑटोमेटिक होता है अंदर। क्या? आकुलता नहीं, जो अपने में रहता है उसको कभी आकुलता होगी नहीं। आकुलता तभी होगी जब आप पर की ओर देखोगे। जो जितना सहज रहेगा उसको उतना निराकुल रहेगा। हम जैसे लोगों के लिए ऑटोमेटिक रहता है, जैसे कुछ भी चीज देख के। क्योंकि धारणा ही गलत बनी है ना। धारणा क्या बनी है? भ्रम वाली धारणा है, आभास वाली धारणा है। मुझे कुछ सुखी होना है तो मैं जब तक पर ना मिले मैं सुखी नहीं हो सकता। वस्तु ना मिले, पैसा ना मिले, पत्नी ना मिले, बच्चे ना मिले, घर ना मिले, गाड़ी ना मिले, मोबाइल ना मिले, तो मैं सुखी नहीं हो सकता हूं। जैसे क्रोध आता है, वो एक ऑटोमेटेड रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ही किसने कहा क्रोध ऑटोमेटिक रहता है? ऐसा होता ही नहीं। क्रोध उनका ऑटोमेटिक रहता है जिनका कंट्रोल अपने में नहीं रहता है। जिनका कंट्रोल है उनका कोई ऑटोमेटिक नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। निमित्त कुछ भी मिल जाए, सामने कुछ भी होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये समझ में आता है कि अंदर सुख है। तो हम जैसे लोगों के लिए पहली स्टेप क्या है कि अच्छा, आप लोग जैसे लोगों के लिए पहली स्टेप तो यही समझ लो सही में क्या है। पहले ये भाव अंदर से पैदा कर लो कि वास्तविकता है क्या, मेरी दौड़ चल कहाँ रही है, मैं दौड़ कहाँ रहा हूं, किस दिशा में भाग रहा हूं। पहला कदम तो यही है, सही को जान लेना। जैसे ही सही ज्ञान होगा, अब हम सही दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब यह समझ में आ गया कि नहीं, पर में नहीं है, अंदर में। उसकी दौड़ अब धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगी। जो हाय है लगी है ना, कम हो जाएगी। कहां तक दौड़ू मैं, कितना दौड़ू, किसके लिए दौड़ू, कब तक दौड़ू। बहुत हुई दौड़, अब कुछ अपने में पाना है तो वो विश्राम लेने लगेगा। और जैसे ही विश्राम लेने की भावना हो गई तो आपके जो पाप की एक्टिविटीज है ना, अपने आप कम हो जाएगी। संतोष आ जाएगा। संतोष आते ही सुख पैदा होना शुरू हो जाता है। सुख पावे संतोषी प्राणी, पूजा करते हो ना। सुख उसे मिलता है जो अपने में तृप्त रहता है, और जो अपने से अतृप्त रहता है उतना ही दुखी। हाँ बोलिए। और आपने जैसे बोला कि अंदर देखें, तो हम लोग अंदर देखें। अंदर देखने का मतलब बाहर को शांत करना है, वही अंदर देखना हो गया। जो बाहर की दौड़ है उसे कम करते जाए तो अपने आप ही अंदर आते चले जाएंगे। आपने लोन लेकर के रखा है, यदि EMI देते रहो तो अपने आप आपका लोन कम हो जाएगा, है ना। कर्जा लेकर के रखा है, उसे आप चुकाते जाओगे तो अपने आप एक स्टेज वो आ जाएगी, अब इससे मुक्त हो जाओगे। तो बाहर को हम जितना कम करते जाएंगे अपने आप हम अंदर आते चले जाएंगे। ठीक है। हाँ, क्या पूछना? आकुलता भी शुभ होती है क्या? आकुलता शुभ कभी नहीं होती है। अब समझो दोनों बातें। शुभ तो निराकुलता, अच्छी तो निराकुलता होती है, लेकिन एक जो पाप की ओर ले जा रही है उस आकुलता से प्रभु की आकुलता अच्छी होती, उस सेंस में असुर अच्छा कहा है। वैसे राग हमेशा खराब ही होता है, लेकिन अप्रशस्त से जब हम कंपेयर करेंगे तो प्रशस्त राग अच्छा माना जाता है। पंच परमेष्टि का, गुरु का, प्रभु का, धर्म का राग अच्छा माना जाता है, इसलिए क्योंकि वो सीढ़ी है उस शुद्ध तक पहुंचाने के लिए। आकुलता के परिणाम एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, आकुलता के परिणाम ये, और क्या है इसके इफेक्ट्स? यही तो है। हाँ, नहीं, आकुलता होगी तो क्रोध शांत हो जाएगा, हम उसे चाहने लेंगे, अच्छा को देखने लेंगे। आज टाइम हो रहा है, इस विषय को अच्छे से कंक्लूड कर लेंगे। नमोस्तु महाराज जी। उनसे मेरे कर्म कटे, इसमें भी उपादान दृष्टि है क्या? हाँ, उनसे मेरे कर्म कटे, नहीं, वो शत्रु इसमें कैसे? मुख्यतः निमित्त के ऊपर जब हम क्रोधित होते हैं ना, उससे बचने की दृष्टि है।
हम निमित्त भी जो टूटते हैं उससे ऊपर उठने की दृष्टि, यानी अपने आप तक ही पहुंचने का वो मार्ग है, आना उसके माध्यम से हम अपने उपादान तक ही आएंगे। सेशन हुए थे जो आपकी वर्कशीट निकली थी, उस पर कुछ लोगों को क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वर्कशीट निकली थी, उसके ऊपर क्वेश्चन थे, उसके आंसर देना है, कल दे लेंगे। हाँ ठीक है, दादी का पूछना है, आयु कर्म कब कब बनती है? बाद में बता देंगे, अभी इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।